नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। बिहार का सबसे बड़ा फेस्टिवल जिसे छठ और दीपावली के नाम से जाना जाता है वो अब आखिरी दौर में है और लोग जो है उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच दीपावली और छठ को लेकर के जो रौनक बाज़ारों में होती थी वो इस बार थोड़ी कम दिखाई दे रही है। इसकी क्या वजह है, ये बखूबी आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम आपको बता दें कि आज जो हम चीज़ आपको बताने जा रहे हैं वो ये कि जब से ऑनलाइन सेगमेंट आया है ख़रीदारी को लेकर के, जो ऑनलाइन जो मार्केटिंग का वर्जन आया है, उसके बाद से ऑफलाइन जो व्यापार हैं, जो रिटेल व्यापार है, उस पर क्या असर पड़ा है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो करीब 3 साल के अंदर 99 अरब डॉलर का ऑनलाइन व्यापार होने की बताई जा रही है। तो इंडिया में एक बड़ा आंकड़ा है और एक बड़ा तबका है जो ऑनलाइन ख़रीदारी कर रहा है। लेकिन ऐसे में जो भारत में 8 करोड़ जो रिटेल दुकानदार हैं, उनके व्यवसाय पर इसका क्या असर पड़ रहा है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट के वजह से या फिर इस तरह के जो भी ई कॉमर्स या जो ऐप्स हैं या इस तरह की जो कंपनियां हैं, इसके आने से इन लोगों पर क्या असर पड़ा है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। और आज मोतिहारी शहर के विभिन्न कपड़ा व्यवसायियों के पास हम जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आज दीपावली के अवसर पर उनका व्यापार कैसा चल रहा है ऑनलाइन के इस दौर में। तो इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं यह है उत्सव मीना बाज़ार का के चौक के पास, जो है गांधी चौक के पास एक अहम दुकान है उत्सव वस्त्रालय करके। तो यहाँ पे क्या कुछ स्थिति है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्सव के अंदर का मंजर आप देख सकते हैं और दीपावली को लेकर खरीदारियाँ चल रही हैं। यहाँ इस दुकान के ऑनर हैं, उनसे हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कैसी चल रही है दुकानदारी? सेटिस्फेक्शन नहीं है दुकानदारी। और साल जो दिवाली में होती थी वो उसके बनिस्बत 50% हम मान सकते हैं और एकदम बहुत बुरी स्थिति। हम लोग तैयारी व्यापार की बहुत बुरी स्थिति है। क्या वजह इसकी आप मानते हैं, क्यों कस्टमर्स नहीं आ रहे? कस्टमर्स एक तो बहुत बड़ा वजह है ऑनलाइन परचेजिंग। आज के दिन में जो पढ़ा लिखा तबका, लड़कों का लड़कियों का, जो खुद जॉब में है और कंप्यूटर सेवी है, एंड्रॉयड फ़ोन होल्ड करता है, तो वो सर्च करते रहता है। कहीं कुछ दिख गया तुरंत ऑर्डर कर किया और ये बिना जाने हुए कि उसका क्वालिटी क्या होगा नहीं होगा, तो वो मंगा लिया तो रख लिया। तो इस तरह से आज के दिन में किसी भी आइटम का ऑनलाइन परचेजिंग इतना ज़्यादा बढ़ गया है। हर घर में ऑनलाइन परचेजिंग हो रहा है और स्पेशली बड़े शहरों में तो लोगों के पास उतना समय भी नहीं है कि दुकान में जाके, रिटेल शॉप में जाके हम कुछ खरीदें, उतना समय दें। छोटे शहर में फिर भी लोग आते हैं, लेकिन जो बाहर के अपने लड़के जो बाहर जाके पढ़ाई किए हैं और वो लोग ऑनलाइन ही परचेजिंग प्रेफर करते हैं। उससे मार्केट बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब पिछले वर्ष या पिछले के सालों में आपकी तो काफ़ी पुरानी प्रतिष्ठान है, पिछले के वर्षों में जो स्थिति होती थी, इस वक्त जब दीपावली अनकरीब होता था या छठ का माहौल होता था, तो उस वक्त किस तरह का माहौल रहता था आपकी दुकान में और आज किस तरह का? उस वक्त हम लोग जैसे आराम से बैठ के बात कर रहे हैं, तो हमको लगता है उस समय आपको दुकान में घुसने में भी थोड़ा जद्दोजहद करनी पड़ती कि भाई हटो, थोड़ा जगह दो, और इस तरह आपसे खुल के बात नहीं कर सकते, समय ही नहीं है। तो इसी से कंपेयर किया जा सकता है कि आज आराम से बैठ बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो चीज़ क्लियर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सेल की क्या स्थिति है। तो जो रिटेल व्यवसायी हैं उनके ऊपर जो है बहुत बड़ा असर पड़ रहा है इस ऑनलाइन जो परचेजिंग है उसके वजह से।
लेकिन जब दुनिया बदल रही है तो एक इससे में एक अहम सवाल यह भी है कि हर चीज़ अपग्रेड हो रहा है, तो जो रिटेल व्यवसायी है वो खुद को किस रूप में अपग्रेड करें? क्या कुछ ऑनलाइन के जो ये चैलेंज, ऑनलाइन बिजनेस जो आने के बाद जो चैलेंज आप लोगों को मिल रहा है, उससे फेस करने के लिए आप लोगों के पास कोई ऑप्शन बचता है? ऑप्शन अभी तो इस पर भी धीरे धीरे मोह भंग होगा लोगों का, क्योंकि सामने देख के कुछ चीज़ लेना और एक फ़ोटो में देख के दोनों में बहुत फ़र्क पड़ता है। और अभी बहुत कोई आके कंप्लेंट करते हैं कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था मोबाइल में, ऑनलाइन देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आया चीज़ सामने तो वो उस क्वालिटी का था नहीं और उतना बढ़िया नहीं लगा। तो ये चीज़ हो रहा है, तो ये इट विल टेक टाइम कि ये मोहभंगी होगा कि लोग फिर से दुकानों में आके ख़रीदारी करेंगे। और एक और कारण है कि जो मॉल्स, बड़ा मॉल सब हो गया, मॉल के परचेजिंग के चलते भी छोटे दुकानदार उससे काफ़ी इफेक्टेड है। तो ये जो है एक अहम वजह है कि मॉल्स भी काफ़ी छोटे छोटे शहरों में भी मॉल्स खुल गए हैं, तो इससे जो है ये बिज़नेस काफ़ी प्रभावित हो रहा है। ऑनलाइन ख़रीदारी के इस दौर में जो रिटेल व्यवसायी हैं उन पर क्या कुछ असर हो रहा है, और दीपावली और छठ को लेकर के बाज़ारों में रौनक क्यों गायब है, इसका जायज़ा हम ले रहे हैं। और यहाँ पे एक नेहा रेडीमेड दुकान है मेन रोड मोतिहारी में, तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं और इसके जो ऑनर हैं उनसे हम जानते हैं कि आजकल इनका व्यवसाय कैसा चल रहा है। सर, दीपावली का मामला है, दीपावली और छठ फेस्टिवल जो बिहार का सबसे बड़ा फेस्टिवल कहा जाता है, ऐसे में कस्टमर किस तरह से आ रहे हैं आपके पास, व्यापार का क्या हाल है? व्यापार का तो बहुत बुरा हाल है, कस्टमर बहुत कम हो गए हैं और लग रहा है कि अगले साल से 40% का लॉस की इजाफा में हम लोग दिख रहे हैं। दुकानें भी खाली बहुत देर तक खाली रह जा रही हैं और हम लोग को लग रहा है कि ये सब मार ऑनलाइन के चलते हम लोग को हो रहा है। और इसमें है कि बहुत ज़्यादा हमको लग रहा है कि अगले साल से हम लोग 30 से 40% डाउन में जा रहे हैं। ये जो है कितने वर्षों से ये ज़्यादा रिसेशन देखने को मिल रहा है आप लोगों को? लॉकडाउन के में थोड़ा सा तो 2 साल का मार है ही, उसके कारण से भी थोड़ा 2 साल से हम लोग तो पीछे ही थे और इस बार तो थोड़ा बहुत ज़्यादा पीछे हो गया। हम लोग को लग रहा है कि वो 2 साल जो लॉकडाउन का मार अब हम लोग झेल रहे हैं। तो यानी कि बिज़नेस एक तरह से जैसे पहले चलता था वो अब आधे पे आ गया, तो इसका सोल्यूशन कुछ आप लोग निकाल रहे हैं कि नहीं? क्या ऑनलाइन जो चीज़ें लोगों को काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होती हैं, जहाँ है वहाँ से परचेजिंग कर लें, उसके लिए ऑप्शन आप लोग क्या समझ में आता है? ऑप्शन तो अभी हम लोग तो रिटेल काउंटर ही कर रहे हैं। ऑनलाइन पर हम लोग भी देख रहे हैं कि ज़्यादा मार हो रहा है, तो इस पर आगे हम लोग सोच विचार कर रहे हैं, देखते हैं कैसे करना है। ऑनलाइन पर ज़्यादा डिमांड हो रहा है, मगर ऑनलाइन से बढ़िया बेहतर चीज़ हम लोग देते हैं। ऑनलाइन जो दिखता है वो निकलता नहीं है, वो दिखाता है वो चीज़ देता नहीं है। मगर हम लोग के पास है जो सरकार से आप लोग क्या अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग का भी रोजी रोटी चले, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो 1-2-4 लोगों के पास ही जो है तमाम जो व्यवसाय सिमट करके ना जाए, तो ऐसे में आप लोग सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार इस पर ध्यान दे, ऑनलाइन पे थोड़ा सा इस पर विचार करे। और सरकार तो सब जान ही रही है, देख ही रही है, और वो बड़े लोगों को बढ़ावा दे रही है। छोटे दुकानदार इसमें मार खा रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग बहुत ही समय से और सारे दुकानदार एक ढंग से हम लोग देते हैं, फिर भी हम लोग आज के डेट में पीछे हैं। तो सरकार को तो इस पर ध्यान देना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनी है, केवल उसका इजाफा हो रहा है, और छोटे दुकानदार अगल बगल में जो हर गांव और मोहल्ले कस्बे में, उनको बहुत ज़्यादा ही पिछड़ा और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ कस्टमर्स हैं यहाँ पे, इनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार। आप ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं? जी। तो ऑनलाइन ख़रीदारी ज़्यादातर होती है तो फिर या फिर ऑफलाइन ज़्यादा होती है?
ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है ज़्यादा। कैसा ऑनलाइन कैसा लगता है? ऑनलाइन तो ठीक लगता है। बाज़ार में आना, खर्च जो है, टेंशन लेना भीड़ भाड़ में, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को लगता है कि इससे ज़्यादा जो है ऑनलाइन बेहतर है? ऑनलाइन बेहतर। फिर ये इन लोगों का क्या होगा जो ये दुकानदार भाई लोग हैं? ये लोग अपना जाने। ये लोग अपना जाने, मतलब कहीं ना कहीं जो है इस दौर में, ऑनलाइन के इस दौर में थोड़ा सा एक चैलेंज होता जा रहा है इन सब के लिए। ऑनलाइन ख़रीदारी के इस दौर में बाज़ार का क्या हाल है? त्योहारों का मौसम है, दीपावली और छठ अनकरीब है, तो बाज़ारों में किस तरह की स्थिति है और जो कपड़ा व्यवसायी हैं उनके व्यवसाय पर किस तरह का असर पड़ रहा है, यह आप जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम परिधान, जो मेन रोड मोतिहारी का एक दुकान है, वहाँ पे हैं और परिधान के जो ऑनर हैं वीरेंद्र जलान जी, ये इस वक्त हमारे साथ हैं। और वीरेंद्र जलान जी के बारे में हम बता दें कि ये मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फाउंडर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो जो एक व्यवसायिक संगठन है। वीरेंद्र जी, ऑनलाइन के इस दौर में कपड़ा व्यवसायियों पर किस तरह का असर पड़ रहा है आपकी नज़र में? ऑनलाइन का जो इस समय ट्रेड चला हुआ है उसको कपड़ा व्यवसाय पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा हुआ है। कपड़ा एक ऐसी चीज़ है जिसको कस्टमर टच करके, खुलवा के, देख के लेना चाहता है। ऑनलाइन में अभी तक जो लोग भी प्रयोग किए हैं कपड़े मंगवा कर, वो सब लोग विफल हुए हैं। हम लोग का सेल कहीं कम नहीं है। ऑनलाइन व्यवसाय से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ही ज़्यादा प्रभावित है। सोना चांदी, कपड़ा, ये सब कोई प्रभावित नहीं है, लेकिन वो व्यवसाय काफ़ी प्रभावित है। और कपड़ा एक ऐसा ट्रेड है जो काफ़ी कम्पिटिटिव रेट पर बिकता है। कोई चाह के भी अब बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं दे सकता है, इसलिए कोई भी कंपनियां आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन ट्रेड में कपड़े में हाथ नहीं डालता है, सोना चांदी में हाथ नहीं डालता है, बाकी चीज़ों में हाथ डालता है। लेकिन ऑनलाइन तो लोग जो है कपड़े की भी खरीदारी अच्छी खासी तादाद में करते हैं। देखिए, करने वाले करते हैं, उसमें से 90% अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, इसलिए कि उस पर केवल डिज़ाइन दिखता है। कपड़ा छू के आप देख नहीं सकते हैं, क्वालिटी देख नहीं सकते हैं, नाप देख नहीं सकते हैं, और वापस करते करते कस्टमर थक जाता है ना। इसलिए कपड़े ट्रेड पर ऑनलाइन से कोई फ़र्क नहीं, स्पष्ट है। तो वीरेंद्र जलान जी की राय थोड़ी सी उलट मालूम पड़ रही है कि कपड़ा व्यवसाय पे इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा है, और ये एग्जाम्पल भी बता रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है उन दुकानदारों के लिए जो थोड़ा सा इस रिसेशन में ख़ुद को पा रहे हैं। वीरेंद्र जलान जी, ये जो ऑनलाइन का बाज़ार आया है, तो ज़्यादातर एक दो फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन जैसी कंपनियां हैं, ये एक तरह से पूरे मार्केट पे डोमिनेट कर रही हैं। हालांकि बहुत सारी कंपनी हैं, तो आपको क्या लगता है जो 800 करोड़ दुकानदार इस देश में हैं रिटेल में, उनके बेहतरी के लिए इस तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि ऑनलाइन जो लोग प्रोडक्ट बाज़ार में उपलब्ध कराते हैं, आखिर इतने कम दाम में कैसे उपलब्ध करा पाते हैं। बाकी ट्रेड में, कपड़े की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो कंपनियों की जो पॉलिसी है बहुत ही ख़राब पॉलिसी होती है। जैसे बड़ी कंपनियां होती हैं वो बार्गेनिंग करने के लायक रहती हैं, क्योंकि उनका लंबा चौड़ा उन लोगों का अपना एक वॉल्यूम होता है। और रिटेलर का जो दुकान है वो ज़्यादा लंबा चौड़ा वॉल्यूम ले नहीं सकता, तो कंपनियां उनको इग्नोर करती हैं। अब जो है, अब सरकार इस पे ध्यान दे रही है कि जो मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं उनको प्राइस कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं वो किसी को 1200 में दे, किसी को 1500 में दे। कोई 1500 में ला के बेचारा 1600 में बेच रहा है, कोई 1200 में ला के 1500 में बेच रहा है, तो सोचिए कैसे ये कंपटीशन होगा। तो ये गैर उचित एकदम कंपटीशन है। और ये जो छोटे व्यापारी हैं, देखिए इस देश में मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा है, उनको क्रश करने की योजना आप देखते होंगे। अमेजन, फ्लिपकार्ट जितनी कंपनियाँ हैं, सारी की सारी कंपनियाँ लॉस में। किसी को 15,000 करोड़ का लॉस हो रहा है, किसी को 3,000 करोड़ का लॉस हो रहा है। इसके बावजूद वो कंपनियां चल रही हैं, उनको लेने वाले की लाइन लगी हुई है। तो सोचिए वो लॉस आखिर कहाँ से बियर हो रहा है। ये सब एक विदेशी षड्यंत्र है, जो माफिया है कहिए, चाहे विदेशी कंपनियां हैं जो भारत के व्यापार को तबाह करके उसको हथिया लेना चाहती है। बाहर इस पर जैसे चाइना पे प्रतिबंध है, आप देखते होंगे। अमेरिका में भी बड़े बड़े शहरों में प्रतिबंध है, नहीं जा सकती ये कंपनियां। लेकिन भारत सरकार इस बारे में बहुत ज़्यादा भी जागरूक नहीं हुई है।
लेकिन सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग इससे प्रभावित है। तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अब तो सरकार इसकी लड़ाई कोर्ट में भी चल रही है, जहाँ ऑनलाइन कंपनियां हार रही हैं लगातार। खुदरा व्यवसायियों के संगठनों ने इसके बारे में जब कोर्ट में 50 इसका है एप्लाइड 50, उसमें जब उन्होंने अपील की तो ये लोग के होश वास गायब हो गए। तो फ़र्क यही पड़ता है कि इंडिया में हर चीज़ मैनेज किया जा सकता है पैसे से, यही है। आप एक अपवाद हो सकते हैं वीरेंद्र जलान जी, लेकिन हम जो सड़कों की स्थिति जो है इस वक्त, पहले लोग बताते थे कि सड़कों पर जो है लोगों का हुजूम रहा करता था और दुकानें भरी रहती थी कस्टमर से। इस बार थोड़ा सा कई जगह हमने जायजा लिया, खालीपन दिख रहा है। देखिए, इसमें फ़र्क ये आया है कि ट्रेड का पैटर्न जिन लोगों ने नहीं बदला है उनकी दुकानें आपको खाली नज़र आएंगी। देखिए, कस्टमर को कम्पिटिटिव रेट पर नया सामान चाहिए। इस दौर में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि कस्टमर क्या चाहता है, नया क्या करता है। तो व्यापारी लोग को भी इस बारे में अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। यही फ़र्क पड़ता है। बाज़ार में भीड़ है, हम लोग क्या भीड़ है, और सब दुकानों पे आपको ऐसी है कि भीड़ मिलेगी हर चीज़, लेकिन सेंट्रलाइज होता जा रहा है। आप देखते होंगे कि कुछ दुकानों पे बहुत भीड़ है, कुछ दुकान एकदम खाली है। इसी का कारण यही है। तो कहीं ना कहीं जो है असर है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो इस समय की गंभीरता को भांपते हुए खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। वो अभी कहीं न कहीं इस तरह के घाटे में नहीं हैं।